ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय भगवत प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आत्मीय जिज्ञासु स्नेही जन, आप सभी को मेरा प्रणाम। पूज्य स्वामी जी जो पटना से जुड़े हैं उनको, पूज्य पांडे जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए चर्चा को प्रारंभ करूं। मैं क्रमानुसार हम लोग पाठ करें। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के श्लोकों को मेरे साथ सब लोग मिलकर पाठ करें। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रिय स्वजनों, प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय भक्ति योग में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम लोगों ने 2 दिनों तक थोड़ा इसकी भूमिका और भक्ति के कुछ अंगों पर चिंतन किया। संबंधात्मक जो भक्ति है, परमात्मा से जो संबंध है, किस प्रकार से भक्ति के माध्यम से दृढ़ होना चाहिए, कल इस विषय में हम लोगों ने चिंतन किया। अर्जुन ने 12वें अध्याय के प्रारंभ में बहुत सुंदर प्रश्न किया है। उपासना की दृष्टि से यह प्रश्न भक्तों का प्राण है और उसी प्रश्न से भक्ति योग प्रस्फुटित हुआ है। इसलिए यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न की गहराई में जाकर हम लोग भक्ति के तत्व को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अर्जुन का आशय क्या है। इसलिए पहला जो मंत्र है 12वें अध्याय का, अभी हम लोगों ने पाठ किया, मैं दोबारा पाठ करने के लिए नहीं कहूँगा। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। इसका पहले अर्थ देख लेते हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते च अपि ये अव्यक्तम अक्षरम तेषां योग वित्तमा के। इसका अर्थ क्या बनेगा। एवं, एवं शब्द का अर्थ है पहले की तरह, पूर्वोक्त प्रकार से। पूर्वोक्त प्रकार में भगवान ने 11वें अध्याय के अंतिम 2 मंत्रों में भक्ति की विशद व्याख्या कर दी। तो अर्जुन ने कहा उस पूर्वोक्त प्रकार से, तो अंत में कहा ना मत कर्म कृत मत परमा, उस प्रकार से सतत युक्ता ए भक्ता। सतत मतलब हमेशा, युक्ता मतलब जुड़े हुए, ए मतलब जो भक्त, हमेशा आपसे जुड़े हुए जो भक्तजन है, त्वाम पर्युपासते, वे भक्त क्या करते हैं, आपकी उपासना करते हैं।
हमेशा आपसे जुड़कर आपकी उपासना करते हैं। त्वाम आपको पूजते हैं, आपकी उपासना करते हैं। च मतलब और, अपि मतलब भी, ए मतलब और भक्तजन, मतलब और भी जो भक्तजन है, अव्यक्तम अक्षरम, अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की, अक्षर तत्व की उपासना करते हैं। तेसाम योग वित्तमा, तेसाम मतलब उन दोनों में, क्या मैं समझ में आया? आपसे जुड़ते हुए, हमेशा जुड़कर हमेशा आपकी उपासना करने वाले और अव्यक्त अक्षर तत्व की उपासना करने वाले, इन दोनों भक्तों में योग वित्तमा, योग वित्तमा मतलब श्रेष्ठ योग को जानने वाले। इसका कई अनुवादों में गलत अर्थ कर दिया है। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, ऐसा श्रेष्ठ नहीं कहा है, हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। उन दोनों में से योग वित्तमा, अच्छी तरह से योग को जानने वाले कौन है? भक्त ऑलरेडी दोनों है, दोनों के लिए भक्त आया है। तो योग वित्तमा के, योग मतलब परमात्मा से जुड़ने में, भगवान से जुड़ने में जो जानकारी है, उस जानकारी में सर्वश्रेष्ठ जानकारी किसको है? आइए थोड़ा सा अब हम लोग प्रवेश करते हैं। अर्जुन ने पूछा, भक्ति के संदर्भ में, हे भगवान, दो तरह की भक्ति सुनी जाती है। भक्ताः, इसलिए यहां भक्ताः शब्द में बहुवचन है। भक्तास्त्वाम पर्युपासते, कई प्रकार के भक्त हैं, उसकी हम अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं सुनी जाती है दो प्रकार की। क्या है? भक्ताः त्वाम पर्युपासते, आपकी उपासना करते भक्त लोग। लेकिन याद रखना, त्वाम शब्द में भगवान के लिए स्पष्ट का आपकी, मतलब जो उपास्य है, जिसकी हम उपासना करते रहे हैं, वो दो नहीं है, वो एक है। उपासना का जो आधार है, जो मूल है, वो आप हैं। कई प्रकार 12वां अध्याय को लोगों ने कुछ अपनी खींचातानी करके भी अर्थ कर दिया है। थोड़ा हमको समझना है, आप लोग सुधी श्रोताजन है, ध्यान रखना। समाज में मतलब पहले अर्जुन ने कहा दो तरह से आपकी उपासना करते हैं, लेकिन उपास्य जो है वो आप एक हैं, ऐसा देखा जाता है। और ऐसी बात कही जाती है, लगता है कि कहने वालों ने तरीका गलत रूप से कहा है। अब मैं समझता हूं गलत तरीका ही नहीं, वहां उनकी समझ भी गलत थी। जब हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, ये निर्गुणी भक्त है, ये सगुणी भक्त है, मैं एक बात कहूं, ये बिल्कुल गलत बात है। कभी कबीर को निर्गुणी बना देते हैं, कभी सगुणी बना देते हैं। पता नहीं मध्यकालीन में कैसे कैसे लोग आ गए। निर्गुण काल, एक अलग विषय, इस पर काफी डिबेट हो सकता है। देखिए, निर्गुण जैसे कोई उपास्य है और सगुण जैसे कोई उपास्य है, ये बिल्कुल गलत है। तत्व एक है। मान लें, मान लीजिए कि मैं, आप लोग इतने लोग जुड़े हुए हम लोगों से, मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो मेरे प्रेम का केंद्र में क्या है, मेरे प्रेम का आस्पद क्या है, आप समझना। मैं आपको किस रूप में प्रेम कर रहा हूं? आपके कई रूप हो सकते हैं। आपके श्रोता के रूप भी हो सकते हैं, आपके अफसर के रूप भी हो सकते हैं, आपसे मेरा रिलेशन वाला रूप भी हो सकता है, स्नेह का भी रूप हो सकता है। तो कई रूप हो। आप शक्तिशाली है इसलिए मैं आपसे प्रेम कर सकता हूं। थोड़ा सा आप चिंतन करना, भगवान श्री कृष्ण के जो उपासक है, अब मैं निराकार उपासना की बात नहीं करूंगा, साकार उपासना में भी कितने उपासक मिलेंगे आपको। कुछ लोग बाल गोपाल की उपासना करते हैं, कुछ लोग कहते नहीं तो बहुत छोटे हो गए, तो वृंदावन बिहारी लाल की उपासना करते हैं।
मथुरा के कन्हैया की भी तो उपासना करने वाले रहे होंगे। कोई रास रचाने वाले कन्हैया की उपासना करते हैं, कोई द्वारिकाधीश की उपासना करते हैं, कोई पार्थसारथी की उपासना करते हैं। तो आप सोचिएगा जरा, जब आप बोल सकते हैं इसमें कि उपासना परमात्मा की, एक ही परमात्मा की हुई कि नहीं हुई, चाहे द्वारिकाधीश हो, चाहे गोपी जनवल्लभ हो, परमात्मा एक है, तो एक ही परमात्मा की उपासना हुई। उसमें 5 प्रकार के उपास्य हुए क्या? उपास्य मतलब समझ ना, जिनकी उपासना की जाती भगवान। तो 5 प्रकार के तो उपास्य नहीं हुए, उनमें सब में उपास्य एक है। हाँ, उसके नाना प्रकार के आयाम है, नाना प्रकार के उसके भेद है। और एक शास्त्र का सिद्धांत है, और आप सब जानते हैं, रूप भेद से तत्व भेद नहीं होता है, नाम भेद से रूप भेद नहीं होता। नाम अलग हो, रूप अलग हो, तत्व भेद नहीं होता। पहले मैं कहा रूप भेद से तत्व भेद नहीं होता है, और नाम भेद से रूप भेद नहीं होता है। जैसे मैं कहूं मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, एक हमसे भी बहुत समझदार लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं, पानी नहीं बोलेंगे, हम तो शुद्ध सात्विक हमारे लैंग्वेज में बोलेंगे, भाषा में बोलेंगे, मुझे जलपान करना, जल पीना है। मैंने पानी कहा, उन्होंने जल कहा। एक आया, मुझे वाटर पीना है। अब नाम भेद हो गया। अब ये तो नहीं चलेगी, जिसने पानी कहा और नलका वाला पानी, जिसने जल कहा उसको गंगा जल, और जिसने वाटर कहा उसको एक्वागार्ड वाला, बिस्लेरी वाला। नहीं, क्योंकि नाम भेद से रूप भेद नहीं होता है। तो यहां अर्जुन ने क्या कहा है? त्वाम पर्युपासते। यहां पर जो अर्जुन का प्रश्न है वो ध्यान में रखिएगा। अर्जुन कह रहे हैं आपकी उपासना करने वाले अनेक हो सकते हैं, 2 रूपों में विभाग किया, वो समझ में आ जाएगा, पर उपास्य आप ही हैं। लेकिन प्रभु 2 प्रकार के आपके स्वरूप को मान के उपासना करते हैं, लेकिन है आप एक। कैसे? एक है आपका विश्वरूप, बहुत ध्यान से समझना। एक है आपका विश्वरूप, और एक है आपका रूप रहित अरूप, जिसको नीचे के पंक्ति में क्या कहा है? नीचे की पंक्ति में कहा एचापि अक्षरम और अव्यक्तम, ये 2 नाम लिया, अक्षर है और अव्यक्त है। एवं त्वाम भक्ता उपासते, एवं इस प्रकार से भक्त लोग आपकी उपासना करते हैं। और एवं शब्द का अर्थ क्या है? एवं शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। इस प्रकार से, पूर्वोक्त प्रकार से, शंकराचार्य भगवान ने क्या लिखा? अतीता अनंतरम श्लोकेन उक्तम अर्थम परामृशति मत कर्म कृत इत्यादिना। मतलब क्या हुआ? भाव यह है, पहले हम लोग 5 बातें हम सुन चुके हैं। मत कर्म कृत, मत परम, मद भक्त, संगवर्जित, सर्वभूतेषु निर्वैरः। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 एवं शब्द का अर्थ है, मतलब वो 5 प्रकार जिनमें है, इस प्रकार का जो भक्त है उपासना करता है। तो क्या मतलब हुआ? देखिए, एक शब्द एवं, इसके 5 अर्थ है। और मैं जब गीता के टीकाओं का दर्शन कर रहा था, प्राय सभी माननीय पूजनीय आचार्यों ने इस पर अपना मत विभेद नहीं है, सब ने कहा एवं शब्द का अर्थ वो 5 प्रकार गुण संपन्न भक्त है। एवं इस प्रकार का क्या करते हैं वो? त्वाम पर्युपासते। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। बोले इस प्रकार का जो भक्त है, त्वाम आपकी उपासना करते हैं। अच्छा भाई, कैसे?
तो कहते यथा दर्शितम विश्वरूपम पर्युपासते ध्यायन्ति। ये पहली पंक्ति के भक्त हैं। कैसे भक्त हैं? तो कहते हैं उस भक्त की दृष्टि में आप कौन है? तो बोलते हैं आप विश्वरूप हैं। विश्वरूपः धर त्वाम। व्यक्ति उसकी उपासना करता है। कैसे? बोले व्यक्त तत्व की उपासना करता है। विश्वरूप में जो प्रकट है, विश्वरूप में जो साकार है, विश्वरूप में जो सगुण है, उसकी उपासना करता है। देखिए, विश्वरूपधारी प्रभु की उपासना करता है। किसकी करता है? मतलब श्याम सुंदर की उपासना करता है। अवतारी परमात्मा की उपासना करता है। चतुर्भुज विष्णु की उपासना करता है। दो हाथों वाले श्याम सुंदर की भी उपासना करता है। त्वाम शब्द में इन सभी को आप समेट लेना, अन्यथा वह विश्वरूप धरा संभव है कि हमारे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाएगा। फिर यदि हम लोग इन सब को समेटेंगे नहीं तो विश्वरूप में जितने रूप है उनकी उपासना करता है। क्योंकि पूरे विश्वरूप धरा को परमात्मा के रूप में पहचानना तो बहुत ऊंची श्रेणी है। ये हमेशा सबके लिए नहीं बनता है। तो हमें क्या करना है? अब प्रारंभ करना है भजन का, भक्ति का। प्रारंभ करने वालों को क्या करना पड़ता है? पहले एक जगह अपने प्रभु के साथ एक संबंध को विकसित करना होगा। कल मैंने जैसे कहा था, क्योंकि विश्वरूप में अनेक रूप है, तो हमें क्या करना है? अपने एक परमात्मा जो मेरे उपासक है उनके साथ मेरा एक रिलेशन कायम रखना होगा। पहले बहुत ध्यान से समझना बात। जब वो संबंध, जब वो रिश्ता, जब वो रिलेशन पूरा गहरा हो जाता है, तब वो भावना हमारी स्थानांतरित हो जाती है। वो भावना ट्रांसफर हो जाता है। अरे जो मेरे प्रभु है ना, वही इस आदमी में बैठे हैं। उपासना का महत्व तो समझना। जो मेरे परमात्मा है, मैंने जिस रूप में परमात्मा की उपासना की, वो भगवान इस आदमी के दिल में बैठे, हृदय में बैठे। तो वहां क्या हुआ? अब वहां वो दो चीजों का दर्शन कर रहा है। किस चीज की चीज का दर्शन कर रहा है? एक तो उस आदमी को देख रहा है वो आदमी, और दूसरा उस आदमी में भगवान को देख रहा है। इसलिए तो श्रेणियां होती है इन सब। ये भक्ति की एक पंक्ति है। पहले परमात्मा का एक सगुण साकार विग्रह की पूजा करें, फिर हमारी जो भावना सारी उसके साथ जुड़े, फिर भावना धीरे धीरे हमारी भावनाएं ट्रांसफर होती जाएंगी, फिर व्यक्ति में परमात्मा, व्यक्ति में भगवान दिखाई देने लगेगा। मतलब ये भक्ति की यात्रा धीरे धीरे चलती है, डायरेक्ट शिखर पर पहुंचने की यात्रा नहीं है। तो पहले पंक्ति का भावार्थ क्या निकला? साकार रूप से, अपने इष्ट के रूप से, साकार रूप से भक्त लोग आपकी उपासना करते हैं। तो आपका जो साकार रूप है, आपका जो सावयव रूप है, आपका जो सविशेष रूप है, जिसको वेदांत ने सविकल्पक रूप कहा है, उस सगुण रूप की उपासना करते हैं, परिउपासक है। अच्छा, एक और बात कहूं आपसे, परमात्मा का साकार रूप क्या है? बहुत सुंदर सुंदर इस पर चिंतन है महाराज। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में तो मुझे लगता है कि हजारों नहीं, हजारों से भी ऊपर टीकाएं लिखी गई होगी। ऐसे पूरे गीता में बहुत सारी टीकाएं हैं, लेकिन 12वें अध्याय पर तो मत पूछिए। महापुरुषों ने अपना अपना दिव्य भाव दिया। तो आचार्यों ने क्या कहा है, थोड़ा सा शास्त्र के आधार पर कुछ वेदांत का पुट लेकर हम लोग समझते हैं। देखिए, इस साकार रूप के बारे में समझना, यह जो रूप है हम लोग उपाधि के संदर्भ से देखें। वेदांत में हम लोग उपाधि समझ चुके पहले।
मतलब अब मैं त्वाम शब्द पर आपका ध्यान चाहूंगा। ये जो त्वाम क्या है, बोले उपाधि के संदर्भ से हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कैसे दर्शन कर रहे हैं? वो उपाधि, और इसलिए उसको क्या कहेंगे? सोपाधिक। आप इसको नोट कर सकते हैं। सोपाधिक माने क्या है? मेरे अंतःकरण के संदर्भ से, मेरे अंतःकरण की भावना से और मेरे अंतःकरण की भावना में भासने वाला जो परमात्मा है उसकी उपासना करते हैं। आपको लगता होगा थोड़ा समझने में कठिनाई लग रही है, लेकिन समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है? मेरे अंतःकरण में परमात्मा को, मैं अंतःकरण की भावना से भगवान को जिस रूप में देख रहा हूं उस रूप में मेरी उपासना है। उस कृपामय की उपासना करते हैं, उस क्षमा मूर्ति की उपासना करते हैं हम लोग। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर मंत्र देते हैं, मोर सुधारिय सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। आहा, वो केवल कृपालु मात्र नहीं है, कृपा भी जिनकी कृपा से कभी तृप्त नहीं होता वह है कौन? तो शंकराचार्य भगवान कहते है तो चेतन तत्व, लेकिन भक्ति की विशेषता ऐसी है वो हमारे लिए कृपामय लगने लगता है, कृपामय लगता है। परमात्मा है ही ऐसा, वो हर रूपों में हमें मिल सकता है। बस हमारे अंतःकरण की वृत्ति कैसी है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। वो चेतन तत्व है। वो चेतन तत्व होने के कारण, वो चेतन तत्व है तो आप इतने दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन दया रूप में भास रहा है, कृपा रूप में भास रहा है। वो जानता है, भक्त जानता है ये मेरे अंतःकरण में परमात्मा को कृपामय देख रहा है। मेरा अंतःकरण तो कृपामय देख रहा है, और उस समय क्या होगा? और वो भक्त, क्योंकि अपना दृष्टिकोण जानता है। इस बात को समझने के लिए मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको दूं, प्रामाणिक। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम जी ने अचानक एक बार हनुमान जी से पूछा है। अब जरा सोचिए, हनुमान जी से क्या पूछा? को भगवान, तुम कौन हो हनुमान? अब जरा सोचिएगा, चतुर शिरोमणि हनुमान जी, राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, इतने चतुर है हनुमान जी। आज मेरे राघवेंद्र सरकार मुझसे पूछ रहे तुम कौन हो? हनुमान जी ने जो जवाब दिया है ना, आप समझ लेंगे ये भाव आपको दिल में बैठने वाली बात। हनुमान जी क्या कहते हैं? देह बुद्ध्या तु दासोहम। महाराज, जब मैं देह के स्तर पे रहता हूं, देह के धरातल पे मैं रहता हूं, तो मैं आपसे कह सकता हूं मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। किस धरातल पे? देह की धरातल पे। देह बुद्ध्या तु दासोहम, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः। यदि जीव की दृष्टि से आप कहेंगे तो अंश और अंशी का भाव आ जाएगा। फिर हम कहेंगे अंश कौन हुआ? मैं कौन हुआ? परमात्मा कौन है? अंशी है। और हम कौन है? अंश है। तो वो अंशी के हम अंश है। किस दृष्टि से? जीव बुद्धिया, क्योंकि गोविंद ने कहा है ना, ममैवांशो जीवलोके, जीवलोक में सारे जीव यदि मानते हैं वो मेरे अंश है। तो देह की दृष्टि से दास स्वामी, जीव भाव की दृष्टि से अंश अंशी। हनुमान जी ने कहा हमारा वास्तविक पूछते हो क्या आप? बोले बोलो फिर वास्तविकता में भी। कहा कि मैं अपनी बुद्धि दृढ़ करके बोल रहा हूं, जो आप हैं वही मैं हूं। वस्तु तस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चितामति। क्या अर्थ हुआ? देह बुद्ध्या तो दासोहम, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, वस्तु तस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चितामति। सज्जनों, अब आप कहेंगे हनुमान जी और राम जी के बीच में तीन बातें हनुमान जी ने कही, दास, जीव
और परमात्माई मतलब अभेद संबंध। कौन सा ठीक है? तीनों ठीक है, अपनी जगह तीनों ठीक है, क्योंकि उस समय हमारा अंतकरण अपने आप को क्या समझ रहा है। उपासना उस तरह से बनती है, जो साकार की उपासना है, अंतकरण से निश्चित रूप से एक हम लोग मूर्ति को तैयार करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, भक्त के अंतकरण की उपाधि से वो दया रूप में प्रकट होता है, क्षमा रूप में भासने लगता है, और वही भगवान जब क्षमा रूप में आता है तो छोटे मोटे भक्तों की गलती को भी नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि हमारा क्षमा रूप परमात्मा है। बड़ी बड़ी बातें भक्तों की वो भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। सुग्रीव, रामचरितमानस का पात्र ऐसा है सुग्रीव, मैं कभी कभी उसका चरित्र चिंतन करता हूं और बोलता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कई दृष्टिकोण से। सुग्रीव ने भगवान राम को वचन दिया कि 4 महीने के बाद, क्योंकि चातुर्मास चालू हो गया था, 4 महीने पहले भगवान ने उसको किष्किंधा का राज्य दिला दिया, अंगद को युवराज बना दिया, और सुग्रीव ने कहा महाराज अब क्या करें। भगवान ने कहा कि 4 महीने साधना के हैं, इसलिए मैं प्रवर्षण पर्वत पे जाता हूं, लक्ष्मण के साथ बैठकर साधना करता हूं। हाँ, 4 महीने के बाद सीता की सुध लेने की जो प्रक्रिया है ना सुग्रीव, वो चालू करना पड़ेगा। जाओ 4 महीने तक राज्य का शासन करो, भोग करो, भगवान ने स्पष्ट कह दिया। अब याद रखिए, एक कृपामय, सुग्रीव की दृष्टि से राम कृपामय है, तो कृपामय कृपालु बन के कैसे आता है। तो अब देखिए, उसके बाद 4 महीने बीत गए। 4 महीने साधना पूर्ण करने के बाद जब अपनी साधना से भगवान उठे, लखन लाल से कहने लगे, लखन एक बात बताओ, 4 महीने में हमारा खबर लेने के लिए सुग्रीव कितनी बार आया? लखन जी ने कहा महाराज एक बार भी नहीं आया। अच्छा, एक बार भी नहीं आया? बोले महाराज बिल्कुल नहीं आया। तो राम जी को आ गया थोड़ा सा क्रोध। क्रोध में भगवान राघवेंद्र सरकार क्या कहने लगे? क्रोध में कहने लगे, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतों मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है वो बाण मेरे तरकस पे मौजूद है, क्योंकि लक्ष्य भेद करके मेरा बाण वापस आके तरकस में आ जाता है। तो वो बाण मौजूद है और मैं उसी बाण से कल, आज नहीं कल, सुग्रीव का वध करूंगा। ये बड़ा विचित्र बात आती है। और वाल्मीकि जी कहते हैं रामो द्विर नाभि भासते, राम जी ने एक बात कह दिया तो दोबारा वो सत्य होके रहेगा। अब लक्ष्मण जी, जब राम जी क्रोध में कहते हैं कि मैं सुग्रीव को मारूंगा, तो लक्ष्मण जी महाराज हंसने लगे। अब आपसे एक बात कहूं, यदि कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा हो और गुस्सेल आदमी के सामने कोई हंसते लग जाए, उसका गुस्सा और 7वें आसमान में बढ़ता है। राम जी क्रोध कर रहे हैं, लखनलाल हंसने लगे, तो लखनलाल जी से राम जी ने पूछा, बताओ लखन तुम हंसे क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं प्रभु, किसी कारण। बोले नहीं बताओ क्यों हंसे? तो कहा कि खुशी के कारण। मुझे आ रहा है गुस्सा और तुम खुशी के कारण हंस रहे हो? बोले हाँ सरकार, कारण क्या है? तो बहुत बढ़िया जवाब दिया, महाराज 2 कारण। एक तो आपको पहली बार मैंने क्रोध करते हुए देखा, क्योंकि आपको कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा, और क्रोध की बात आती है तो हमेशा लक्ष्मण का नाम आता है, राम का नाम नहीं आता। तो प्रसन्नता इस बात की, कम से कम आज आपको क्रोध आया तो सही। दूसरी बात क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज क्रोध करना नहीं आया आपको, क्रोध तो कर गए आप लेकिन करना नहीं आया। बोले क्यों? बोले आपको गुस्सा कब आ रहा है? बोले आज।
क्यों आ रहा? बोले सुग्रीव के कारण। और आप उस सुग्रीव को मारेंगे कब? बोले कल। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा गुस्सा मैंने पहली बार देख रहा हूँ, जिनके विषय में आज क्रोध करो और क्रोध में करने लायक कार्य कल करो। ऐसा क्रोध तो हमने नहीं। और यदि आपको क्रोध ही करना था तो एक बार हमसे परामर्श लेते, कैसे किया जाता है। क्रोध के स्पेशलिस्ट तो हम हैं। अब आप यहां देखिए, लक्ष्मण जी ने फिर कहा प्रभु आप चिंता न करें, आपने बड़े भाई का वध किया, छोटे भाई हमारे हवाले कर दो, बराबर का मामला हो गया। तब राम जी की कृपा रूप देखिए जरा वहां, क्योंकि उपाधि की भेद से अंतकरण में कृपा भाव है। परमात्मा भी कृपालु होते हैं। कैसे? ये देखिए जरा। अब सुग्रीव क्या समझते हैं? परमात्मा कृपालु है, मुझे सब कुछ वापस दे दिया। तो लक्ष्मण जी से क्या कहते राम जी? कोई गलती कर दी होगी लक्ष्मण, एक काम करो, तब अनुज ही समुझावा। राम जी समझाने लगे। क्या कह के समझाने लगे? तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणा सीव। देखो कृपा कैसे, इसलिए करुणा शब्द पकड़ना। तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणा सीव, भय देखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण मारना नहीं उसको, क्योंकि करुणा भरा है भगवान के हृदय में। तो क्या कहते हैं? डर दिखा के वापस ले आना, भय दिखाई ले आओ। अरे भाई उसको मैंने अपना मित्र बना दिया है, अब न कुछ करना है उसको। हाँ कुछ दिखाना जरूर है, इसलिए क्या दिखाएं? बोले भय दिखा दो। क्यों भय दिखाना? बोले डराने के लिए नहीं है भय दिखाना। क्यों? बोले उसको ले आओ या लाने के लिए भय दिखाना। क्यों लाना है? उसको लक्ष्य के प्रति निष्ठावान बनाना है। लक्ष्य निष्ठ बनाने के लिए आपको डर दिखा के वापस लाना है। उद्देश्य क्या है? डर दिखाना नहीं, उद्देश्य क्या है? अपने से जोड़ना। यह है कृपा। जैसे एक माँ अपने बालक को स्कूल नहीं जाने की जिद करता है तो माँ डंडा दिखा के, डर दिखा के स्कूल भेजती है। माँ का उद्देश्य नहीं कि बालक को डरावना बनाना, माँ का उद्देश्य भय के माध्यम से उसको स्कूल भेजना, डर दिखाने के लिए नहीं। तो भय का प्रयोजन है अपने से जोड़ना। तो सुग्रीव को लक्ष्य से पुनः जोड़ने के लिए भय दिखाया, बीच में कुछ गड़बड़ा गया था वह, इसलिए भगवान कहते तात सखा, वो मेरा प्यारा है। यह जो प्रभु है ना, जो परमात्मा है, उपाधि के संदर्भ से नाना प्रकार के रूप में प्रकट होते हैं, कृपालु रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी बहुत सुंदर भाव देते हैं, देहि धरि देह तेहि धरि देह चरित कर नाना। क्या कहना? तेहि धरि देह चरित कर नाना। अनेक रूपों में आते हैं और अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं। किस लिए करते हैं? भक्तों के लिए करते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं। इसलिए भक्तों के हृदय के उपाधि से परमात्मा के अनेक रूप होते हैं, उन रूपों की उपासना करते हैं। वह ब्रह्म कौशल्या की गोद में आता है, यशोदा की छड़ी से उसकी पिटाई होती है, यशोदा छड़ी से उसकी पिटाई करती है, रस्सी से बांधती है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में जब कुंती माता स्तुति करती है ना, तो क्या कहती? महाराज मैंने देखा था, एक बार गई थी मैं श्रीधाम वृंदावन, तो आपकी मैया आपको रस्सी से बांध रही थी, हाथ में डंडा पकड़ी हुई थी, और उस समय मैंने आपका स्वरूप कैसा देखा। आहा, बलिहारी उस मंत्र पे सामाम विमोहयति भी रपियत बिभेति। ये श्लोक मुझे बहुत प्यारा लगता है। वह जो रूप है ना, कैसा रूप कहती कुंती माता? भय भी जिनसे भयभीत होता है,
भय को भी भयभीत करने वाला जो रूप है, आज आप भय से भयभीत हो रहे थे, आपसे भय भी भयभीत होता है, लेकिन आप भयभीत हो रहे थे, ऐसा रूप मैंने आपका देखा। तो आप केवल बताना चाह रहा हूं, वो रस्सी से बंधता है तो भी ब्रह्म है, यशोदा की पिटाई खाता है तो भी ब्रह्म है, कौशल्या की गोद में बैठता है तो भी ब्रह्म है, सुग्रीव पर कृपा करता है तो भी ब्रह्म है। लेकिन कैसा ब्रह्म है, उसको कहा सोपाधिक ब्रह्म। उपाधि रूप इत्यादि को धारण किया है उसने। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में मंत्र आया, तदे जति तन्नई जति, वो चलता भी है नहीं भी चलता है, चलता है सोपाधिक है, नहीं चलता है अव्यक्त है, उसको चलना कहाँ है। तो यशोदा के प्रेम की उपाधि से, नंद बाबा के प्रेम के संदर्भ से निश्चित तो उपलब्ध होता है, नंद बाबा को उपलब्ध होता है, यशोदा को उपलब्ध होता है, तो इसका मतलब है उपाधि के संदर्भ से वैसा है। और मैं आपसे कहूं, उपाधि के कारण, उपाधि का रिफरेंस देकर ऐसा कहने का कभी साहस न करें, ये नहीं हो सकता। वो तो एक ही निर्गुण निराकार के रूप में है, ऐसा नहीं। ऐसे विशेष करके वेदांतियों से कहूँगा, जो कच्चे वेदांती होते हैं ना, वैसा बोल देते हैं, वो तो सागुण साकार कैसे बना, हम तो निर्गुण निराकार के उपासक है। नहीं, और बोलने का साहस भी मत करना कभी। आप यदि सच्चे वेदांती है तो सपने में भी साहस मत करना कि ब्रह्म साकार कैसे बना। आपको क्या बताऊं, साकार की बात कहते हैं, कृपा की बात कर रहे हैं। कन्हैया तो परिचय दे चुके हैं 11वें अध्याय में, अर्जुन मैं काल हूं। केवल नंदनंदन श्याम सुंदर और लड्डू गोपाल ही नहीं है वो, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्त, काल है और लोक का क्षय करने के लिए आया है। और एक बात और कहूं, आप लोग भक्त हैं तो परिपक्व भक्त हैं, तो आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, एक नंबर का झुट्टा भी वही है, कुटिल शिरोमणि भी वही है। गोपियों ने तो गोपी गीत में कहा है ना, कुहक नो मना, कुहक मतलब कपटी, हे कपटी। क्यों भाई, भक्तों का अपने अपने। अब जरा देखिए, शकुनी की दृष्टिकोण से कृष्ण कौन होंगे? शकुनी के अंतःकरण के उपाधि के दृष्टिकोण से भगवान कौन है? गीता गायक श्री कृष्ण कौन लगते हैं? अब जरा सोचिए, शकुनी के हर चाल को फेल करने वाले, निस्तनाबूद करने वाले कन्हैया कौन होंगे? वो कर सकते हैं, जगदाधार है। शकुनी की दृष्टिकोण से हो सकता है, शकुनी कुटिल है, अंतःकरण कुटिल है, कन्हैया भी उसकी दृष्टि से कुटिल लगते होंगे। बस ये उपाधि शब्द पकड़ना थोड़ा सा, हमारी वृत्ति भीतर की। उपाधि भेद के कारण व्यवहारिक भेद है, उपाधि भेद है, रूप भेद है, उपाधि भेद है, चरित्र भेद है। इसलिए यदि आप कर्ता बन के काम कर रहे हैं तो फलदाता है, आप दुष्ट बन के कुछ काम कर रहे हैं और दंडपाणी यमराज है वो। इसलिए ये त्वाम शब्द को पकड़ना, त्वाम पर्युपासते। त्वाम शब्द का अर्थ क्या? सोपाधिक स्वाम, जो तुम सोपाधिक हो उसकी भक्त लोग उपासना करते हैं साकार तत्व की। उपासना करने वाले कौन है? फिर बहुत बढ़िया सूत्र देते हैं, क्या कहना 12वां अध्याय। तो शुरुआत में ही देखिए, उपासना करने वाले कौन है? भक्ता त्वाम पर्युपासते। उपासना करने वाले ऐरे गहरे नत्थु खेरे नहीं है, वे भी भक्त है। दो बातें बन गई, एक हो गया त्वाम और एक हो गया भक्त, उपासना करने वाले। त्वाम मतलब हो गए भगवान, और उपासना करने वाले कौन हो गए? बोले भक्त हो। तो दो बातें हो गई अब यहाँ इस श्लोक में।
भक्त और भगवान। तो अच्छा, यह भक्त उपासना कैसे करता है? ऐसा भक्त उपासना कैसे करता है, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। भक्त तो हो गया वो आदमी, कैसे भी करता होगा। भगवान अपने अंतःकरण से उसको चाहे प्रेमी माने, स्नेही माने, काल माने, कुटिल माने, कैसे भी हो, शत्रुता से भी जुड़ता ही होगा। भक्त का मतलब जुड़ना होगा। हम कैसी उपासना करते हैं, जो परिउपासते वाली बात आती है। हफ्ते में एक बार उसे लगता है चलो ज़्यादा नहीं तो 11 बार कुछ भगवान का नाम ले, तो 11 बार बोलता है राम 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 राम, 11 बार बोल दिया, काम छुट्टी। चलो एक काम करते हैं, और कुछ कर पाए या न पाए, अगरबत्ती जला के धुआं दिखा दें, ये भी हो गया। आज संडे है, हनुमान चालीसा ही पढ़ लें चलो, ये वाला भी एक भक्त है। बुरा मत मानना, है तो सारे भक्त। कई भक्त ऐसे भी होते हैं, भगवान को यूं किया, फूल पकड़ लिया और फेंक दिया यूं। और मैं पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज को कभी कभी पढ़ता हूँ, वो बोलते हैं कुछ लोग, ये लोग जो कुछ ऐसे कुछ भक्त होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ये लोग भगवान पर चढ़ाते नहीं, भगवान को मारते हैं। वो कहते हैं, बोले कैसे, बोले सिक्का भी मारते हैं, बस भगवान तक पहुंच जाए, भले उनकी आंखों में लग जाए, मारना है उनको बस, कहीं भी लगे, चोट लगे, लगना तो है ही चोट। याद रखना, क्या आप किसी को सिक्का देते तो मार के देते हैं? यूं मार के, ले मैं मारता हूं तुझे लेना है, ये भक्त बन रहे हैं ऐसे। इसका मतलब है ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। पहली बात, अर्पण करना चाहिए। भक्तों की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी होती है, अलग अलग स्तर होते हैं। शनिवार मंगल को जब चौराहे पे हनुमान जी का जहाँ विधि विधान की व्यवस्था है, नियमानुसार चलता है, वो अलग बात है। हनुमान जी चौराहे पे होते हैं ना, शनि मंगल को चले गए और जाकर क्या करते हैं, बूंदी पेड़ा लिया, हनुमान जी के मुंह में चिपका दिया। ये भी हनुमान जी के भक्त हैं। चलो एक दिन जाते हैं, हनुमान जी का मुंह बिगाड़ के आ जाते हैं। और अरे रस स्वीकार करने वाला तुम क्यों स्वरूप बिगाड़ते हो? ये भक्त लोग कौन है? तो बोले भगवान कि आपके ही मत में जो सबसे बड़ा भक्त है वो कौन? ये सब भक्त है। मैं आपको सब पहली बात कहूं, ये सारे के सारे भक्त हैं। अर्जुन ने से पूछा, मानो हे अर्जुन, ये सब भक्त हैं। हाँ ठीक है, मानता हूं, लेकिन आप जिस भक्त की चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा? एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वाम पर्युपासते। फूल चढ़ाने वाला भी भक्त है, माला जपने वाला भी भक्त है, सिक्का फेंकने वाला भी भक्त है, हनुमान जी का मुंह बिगाड़ने वाला भी भक्त है। लेकिन अर्जुन, अब आप बताइए, आप कौन से भक्त की चर्चा कर रहे हैं? अर्जुन ने कहा, मैं जिस भक्त के बारे में बता रहा हूं, हे भगवान, कृष्ण से कह रहे हैं, आपने जिस भक्त की बात कही, मैंने कौन सी भक्त की बात कही? आप कही है ना आपने, मत कर्म कृत मत परमा, 11वें अध्याय का अंतिम मंत्र। एवं मत कर्म कृत मत परमा मत भक्त संग वर्जित, मतलब मत कर्म कृत, उस भक्त के कर्म पूजा के पुष्प बन गए। कर्म ही उसके पूजा है। मतलब जिसको आपने एक उदाहरण की तरह सामने रखा, मैं उस भक्त की बात कर रहा हूं। सारे कर्म आपसे, मत कर्म कृत, लक्ष्य आप, मत परमा, आपसे जुड़ा हुआ, संसार से अनासक्त और शत्रुता से रहित, ऐसा जो भक्त है उसकी उपासना कैसी है और अव्यक्त की उपासना कैसी है?
अर्जुन कहते हैं महाराज मैं जिस भक्त की उपासना की बात कर रहा हूं वो फिसड्डी वाले भक्त की उपासना नहीं कर रहा हूं। असली भक्त, पक्का भक्त, 24 कैरेट का जो भक्त होगा उस भक्त के बारे में मैं पूछ रहा हूं। वो भक्त श्रेष्ठ है उस प्रकार से आपसे जुड़कर आपकी पूजा करने वाला या अव्यक्त की सेवा करने वाला, अव्यक्त का की उपासना करने वाला। क्योंकि आप दोनों रूपों में, व्यक्त में भी आप है, अव्यक्त में भी आप है। उपासक इस प्रकार के हैं। याद रखना, मैंने कभी एक बार कही थी, एक विनोद की बात कह दूं, असली भक्त 24 कैरेट वाले भक्त और कैसे होते हैं। एक किसी संत ने कहा 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन से भक्त हैं? और वो 4 प्रकार के भक्त, वो आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, उन भक्त की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक संत की वाणी है वो सुना रहा हूँ, शायद कभी मैंने कहा हो। असली भक्त, नकली भक्त, फसली भक्त और दखली भक्त। कभी शायद कभी कहा हो, पुनरावृत्ति हो जाए तो मुझे याद नहीं है कहा भी हो या नहीं, मैं भूल गया हूं। तो असली भक्त कौन है? अर्जुन कहते हैं मैं उस असली भक्त की बात कर रहा हूं। असली भक्त कौन है? मत कर्म कृत मत परम, 11वां अध्याय का अंतिम मंत्र, ये बड़ा प्यारा मंत्र है। असली भक्त है। दूसरा होता है फसली भक्त। फसली भक्त आप लोग तो नहीं होंगे कोई। जब फसल पकता है ना तब महाराज भक्त बन जाते। एग्जाम के समय भक्त बन गए, जॉब नहीं लग रहा है तो भक्त बन गए, काम नहीं चल रहा है तो भक्त बन गए, काम हो जाए तो भक्तिपन चली भक्तिपन चला गया। केवल फसल के समय भक्त बन गए। ये फसली है। असली, फसली, नकली। नकली जानते हैं, दूसरे को करते हुए देख लिया, चलो मैं भी कर लूं। दूसरे को हनुमान जी के पास जाते हुए मैं भी चलूं, चलो ये तक ठीक है, देखा देखी कर रहे हैं। लेकिन चौथे प्रकार के जो भक्त होता है दखली। दखली जानते हैं? बोले स्वयं तो न करें और दूसरे को करने न दें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे कई लोगों का फोन आता है, महाराज हमारे जो वो है ना उनको तो इतनी रुचि नहीं है लेकिन हमको कभी रोकते नहीं है, दखल नहीं देते। कई लोग तो दखल भी देते हैं, दखली भक्त होते हैं। एक पूजा करके लौट रहा था मंदिर से, टिमटिमाता हुआ सुंदर एक थाली में दीपक की आरती उतार, दीपक से प्रभु की आरती उतारी, वापस आया तो वहां दीपक जल रहा था। तो दखली भक्त क्या कर रहा है? बोले पूजा करने गया था प्रभु की। क्या फायदा? और देखो फायदा की बात है, क्या फायदा, क्या मिला तुमको? बोले हमको अच्छा लगता। अरे ये सब बेकार है, चिंतन करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। कैसे करना? बोले देखो ये दीपक की जो लौ है ना, इसको नजर लो। उसने देखा, अब इसको देखो। क्या देखना? बोले ये दीपक की लौ आ कहां से रही? उसने सोचा आनंद से पूजा करके आनंद मन से लौट रहा था, कहां आ गया फिर दखल देने वाला। वो भी बड़ा चतुर था, कन्हैया का भक्त होगा, कन्हैया चतुर है तो वो भी चतुर रहा होगा। उसने तुरंत उस दीपक को फूंक मार के बुझा दिया। और बुझाने के बाद कहा अरे बुझाया क्यों? उसने भी बहुत सुंदर जवाब दिया, अरे क्यों बहस करता है, दखली, दखल क्यों देता है? जहां से दीपक की लौ आई वहीं चली गई, वहीं चली गई। कहने का अर्थ है अर्जुन यहां जो कहते न फसली की बात कर रहा हूं, न नकली की बात कर रहा हूं, न दखली की बात कर रहा हूं, मैं तो असली भक्त की बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो वास्तव में असली है, उनकी नहीं कर रहा हूं। प्रभु जो अभी नर्सरी की दाखिला में लाइन में लगे हैं, नर्सरी में भी दाखिला नहीं हो पा रहा है, और भले ही अपने आप को पीएचडी वाला मानते हो लेकिन अभी नर्सरी के भी समान नहीं हो। ऐसे भक्त की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। कैसे भक्त की चर्चा कर रहे हैं आप? अर्जुन कहते हैं टॉप क्लास वाले, श्रेष्ठ श्रेणी वाले भक्त की मैं चर्चा कर रहा हूं। जिनकी चर्चा अर्जुन कर रहे हैं मतलब वो उस चर्चा में पहुंचना
हर किसी में इतना आसान, हर किसी को इतना आसान नहीं है। कैसा है वह, याद रखना। आप लोग तो बहुत श्रेष्ठतम भक्त है, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जिस भक्त की बात अर्जुन कह रहे हैं, और एक सूत्र जो विशेषण में दिया है, इस सूत्र पे हम कल चर्चा करेंगे। वो कैसा भक्त है, सतत युक्ताः। ये बहुत प्यारा मंत्र है। भक्ति कैसे होनी चाहिए, अर्जुन जिस भक्त के बारे में पूछ रहे हैं, सतत युक्ताः, हमेशा जुड़ा हुआ परमात्मा से। ये बहुत प्यारा मंत्र है। एक बात, इस मंत्र पे हम कल आएंगे। मैं केवल इतना आप लोगों से निवेदन करूंगा, भक्त होगा सतत युक्त होना ही चाहिए उसको। इसलिए मैं गोस्वामी जी के एक पंक्ति से आज की चर्चा को विराम की ओर ले जाऊंगा। उत्तरकांड में पूरी रामचरितमानस लिखने के बाद वो क्या लिखते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे हो मोहि राम। कितनी बढ़िया बात कही। देखिए, कामी को नारी प्यारी लगती है, और जब लगती है तो पूरी तरह से लगती है, लेकिन प्रभु वहां निरंतरता नहीं है। लोभी को धन प्यारा लगता है पूरी तरह से, लेकिन उस प्रेम में निरंतरता नहीं है। लेकिन मैं आपको वैसे ही प्यारे लगूं। कोई कामी नारी के बिना बेचैन रहता है, कोई लोभी धन के बिना बेचैन रहता है, वैसा ही बेचैनी मुझ में रहे, लेकिन वहां निरंतरता नहीं है, सतत नहीं है। बस आप और मेरे बीच में जो प्रेम है ऐसा ही बने, लेकिन कैसा हो, तिमि रघुनाथ निरंतर। उसी को क्या अर्जुन ने कहा, सतत युक्ताः। भक्त कैसा होगा, आज फूल चढ़ा दिया, अगले मंगल को फूल चढ़ा देंगे। हनुमान जी, आप आज मैंने आपको मंदिर में भोग लगा दिया, मेरे जॉब में दिक्कत आ रही है, आप हमारा जॉब लगा दो, अगले मंगल को आपको 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद, अगले मंगल को। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगले मंगल तक हनुमान जी किसी प्रतीक्षालय में बैठेंगे तुम्हारे 1.25 किलो लड्डू के इंतजार में। ऐसा भक्त की चर्चा अर्जुन नहीं कर रहे हैं। इसलिए कैसे भक्त की चर्चा अर्जुन कर रहे हैं, एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से, मत कर्म कृत, इस प्रकार से जो सतत युक्त है, हमेशा प्रभु से जुड़ा हुआ टॉप क्लास का जो भक्त है, उस भक्त की उपासना और दूसरा जो अव्यक्त की उपासना करता है, उन दोनों की उपासना में श्रेष्ठ योगवेत्ता कौन है, कौन योगवेत्ता है, जानने वाला कौन है, ये अर्जुन ने बात कही है। आज हमने इस मंत्र की शुरुआत की, कल देखेंगे जैसे ठाकुर जी की इच्छा है सतत युक्ता। इस पर आप लोग भी चिंतन करिएगा। और आज हमारे प्रिय मनोज जी को कहीं यात्रा में